राम राम मित्रों। वैसे किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करने में मेरी कभी भी कोई रुचि नहीं रही है। ये इन विषयों पे मैं कभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि व्यक्तिगत जीवन जो है हर व्यक्ति का व्यक्तिगत हो। लेकिन जब व्यक्ति सार्वजनिक हो जाता है तो उसके व्यक्तिगत जीवन की कुछ चीज़ें भी सार्वजनिक हो जानी चाहिए या होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना सच्चा या झूठा है, उसी आधार पे आप आकलन कर सकते हैं कि वो सार्वजनिक जीवन में कितना सच्चा या झूठा हो सकता है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी की। रवि किशन जी के ऊपर एक लड़की ने, शिनोवा नाम की एक लड़की ने अपने पिता होने का आरोप लगाया है और उसकी मां ने भी आरोप लगाया। अर्पणा ठाकुर नाम की महिला जो मुंबई की रहने वाली थी, उनका आरोप है कि उनकी बेटी शिनोवा जो है वो रवि किशन की बेटी है और शिनोवा चाहती है कि रवि किशन अपना डीएनए टेस्ट कराएं और जो है वो उसे एज अ डॉटर स्वीकार करें। शिनोवा के इस आरोप को लेकर रवि किशन लगातार चुप हैं। वो किसी भी तरह का उत्तर देने से बच रहे हैं, मीडिया के सामने आने से भी बच रहे हैं और अपनी जगह पे उन्होंने अपनी पत्नी को लगा रखा। उनकी पत्नी ने शिनोवा और उसकी मां अर्पणा के विरुद्ध लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाया है कि ये लोग वसूली करना चाहते हैं रवि किशन से, उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे करोड़ों रुपए वसूलना चाहते हैं। लेकिन उस शिनोवा का कहना है कि अगर हम झूठे हैं तो आखिर रवि किशन डीएनए टेस्ट, पैटर्निटी टेस्ट करवाने से क्यों बच रहे हैं। आपने एक घटना सुनी रही होगी एनडी तिवारी साहब की। एनडी तिवारी साहब भी इसी तरह से भाग रहे थे और अंततः उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया और वो जो लड़का था, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये साबित हुआ कि वो लड़का उन्हीं का सगा पुत्र था, उन्हीं का बायोलॉजिकल संतान था। उन्हें स्वीकार करना पड़ा उसे अपना पुत्र। तो रवि किशन अगर सच्चे हैं तो आखिर वो डीएनए टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं। तो कुल मिला के मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति जो सांसद जैसे प्रतिष्ठित पद पे हो, वो सदन की गरिमा बढ़ा रहा हो लगातार जो है वर्षों से, तो उसका जो सच है व्यक्तिगत जीवन का, वो सार्वजनिक जीवन में भी आना चाहिए। अगर रवि किशन सच्चे हैं, अगर ये शिनोवा झूठी है, उसकी मां अर्पणा झूठी है, तो डीएनए टेस्ट करवाने से रवि किशन क्यों भाग रहे हैं। रवि किशन का डीएनए टेस्ट से भागना यह साबित करता है कि रवि किशन शायद बचना चाहते हैं इससे। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि कैसे कैसे सांसद हैं हमारे, कैसे कैसे लोगों को हम सांसद बना देते हैं जिनके पास इतना साहस नहीं है कि अपने रिश्तों को वो स्वीकार कर सकें। अपनी बेटी को वो बेटी कहने का साहस जो नहीं रख सकता, अपनी बायोलॉजिकल संतान को जो संतान मानने का साहस नहीं कर सकता है, वो कितना साहसी होगा और वो आपके लिए, इस राष्ट्र के लिए कितना साहस दिखाएगा सदन में या फिर सदन के बाहर।